संजीव, पहले अमेठी पर हो जाए। ये अमेठी पर अजय राय ने ये नई राय बहस क्यों छेड़ दी है? जाहिर है स्मृति ईरानी तो इसे हाथों हाथ लेंगी ही लेंगी, क्यों नहीं लेंगी? संजीव, एग्जैक्टली अजय राय ने क्या कहा है? मानक, मुझे इस शो में पहली बार आपकी आवाज सुनाई दी है, अभी तक मैं सब गेस्ट की सुन रहा था। अजय राय ने क्या कहा है संजीव, मैं फिर से एक बार सुनवा भी देता हूं। जरा पीसीआर से कहता हूं प्ले करें। कांग्रेस के नेता अजय राय क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। ओके, स्मृति ईरानी का जवाब मैंने पहले ही सुनवा दिया था। तो संजीव, 24 में राहुल गांधी अमेठी लौटेंगे, यह बहस अजय राय ने छेड़ दी है। मेरे ख्याल से अजय राय ने जितनी छेड़ी है उससे ज्यादा बीजेपी लेके उसको उड़ गई है, क्योंकि उनको यही सब, देखिए मैं चाहता नहीं कांग्रेस का एकदम कोई झंडा बरदार दिखना या समर्थक दिखना, लेकिन बातें ऐसी हो जाती हैं। अब देखिए, ये तो कांग्रेस नेताओं को थोड़ा तय करना पड़ेगा कि उनको मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से कि उनके सामने कौन है। अगर यही बात अजय राय बिना लटके झटके कह देते, या यही बात खड़गे साहब, थोड़ा उनकी हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं, हालांकि वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बिना कुत्ते शब्द प्रयोग कर देते, तो क्योंकि उनको ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी का फुल टाइम काम यही है कि ऐसे शब्दों और मुहावरों को पकड़ो, बाकी किसी बात को मत होने दो। तो ये लटके झटके पे अटकेंगे, वो कुत्ते पे अटक जाएंगे, जो कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी भी बात नहीं है कि जो भारतीय राजनीति में आज से पहले भूतों न भविष्यति कभी हुई नहीं हो। लेकिन ठीक है, अगर बिल्कुल एक शब्द में कहना पड़े सही या गलत, तो यही कहना पड़ेगा कि इन्होंने गलत बोला। हालांकि उसमें कोई इतना गलत बात नहीं है, लेकिन बीजेपी चूंकि उन्हीं मुद्दों पे केंद्रित रहना चाहती है, इसलिए फिर वो गलत हो जाते। और जहां तक अजय राय कौन से कोई उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, बनारस से चुनाव लड़के कितनी बार तो हार चुके, उनके कहने से कि राहुल गांधी की सीट है, राहुल गांधी यहीं से, भाई अजय राय की ओवरऑल भारतीय राजनीतिक स्कीम ऑफ थिंग्स में ऐसी कौन सी कांग्रेस में भारी भरकम पद मिला हुआ है कि हम उसको लेके इतनी चर्चा करें? ठीक है, बनारस के एक मौजूद नेता है, लेकिन बहुत नेता है कांग्रेस में उस तरह। आज भी यूपी के 20-50 नेता तो है राजेश अजय राय के स्तर के। तो हम कितना इस बात को तवज्जो नहीं कि अजय राय ने कह दिया तो अब राहुल गांधी जवाब देगी वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अरे भाई, अजय राय की इच्छा थी, उसने बोल दिया। अजय राय से दोबारा पूछो भाई तुमने किससे पूछ के बोला। और जहां तक व्यक्तिगत में, मुझे तो इस बात की जानकारी है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है 2024 के चुनाव में वायनाड के साथ साथ राहुल गांधी वापस अमेठी आ जाए और एक अच्छा खासा दिलचस्प फाइट दोबारा से देखने को मिले। बट ये विषय कोई, मतलब एक्चुअली में मैं गुरदीप से सहमत होना, मैं बचना चाहता हूं सहमत होने से, लेकिन बात यही है कि भाई जो रियल मुद्दे हैं, क्या चीन के मुद्दे पे बहस होती है देश में? क्या रियली महंगाई के मुद्दे पे बहस होती है? बेरोजगारी बहस होती है? कोई ना कोई जुमला, डायलॉग, कोई बात किसी ने रोज कही, उसको लेके कभी खड़गे साहब गुजरात में बोल दिए पीएम के लिए, फिर उनसे वो एक गलत बात मुंह से निकली थी, मैं तो भूल भी गया क्या, लेकिन उस पर कितने दिन चर्चा हुई। रावण तो बीजेपी को एक देश का, हाँ रावण, तो देश की चर्चा को एक तरह से हाईजैक करना कह लीजिए, या मैनिपुलेट करना कह लीजिए, या अपने हित में साधना कह लीजिए, वो आता है उनको। और एक बड़ा पक्ष मीडिया का उनके साथ खड़ा रहता है, वो मोर लॉयल देन द किंग है कि वो घंटे बजाए नहीं, उससे पहले वो नृत्य शुरू कर देते हैं। तो वो ठीक है, वो तो अब ये तो देश का मिजाज सब देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसा मैं कोई बड़ा राष्ट्रीय सीक्रेट खुफिया चीज आउट नहीं कर रहा हूं। बट कांग्रेसियों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो भी उनके 20-50 जिम्मेदार नेता है, कभी जयराम रमेश की जबान लड़खड़ाएगी, कभी खड़गे जी की फिसलेगी, कभी मणिशंकर अय्यर, चलिए पुरानी बातें होगी, बट उनकी भी तो एक मास्टर क्लास हो जानी चाहिए, कौन कौन से शब्द अपनी शब्दावली में से निकाल के रखें, जिससे कम से कम इस तरह के विवादों पर चर्चा तो नहीं हो। फिर भी अगर वो कोई मुद्दा ले आए तो भाई फिर उनकी एब्सोल्युटली